अस्सलाम वालेकुम मैं प्यारे व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक, जैसे कि आप जानते हैं कि कमेंट्स रिस्पांस का डे है। आज मैं कमेंट्स रिस्पांस की वीडियो बनाने लगी हूँ। जिन जिन लोगों ने कमेंट्स किए हुए हैं, ये वीडियो उन लोगों के लिए तो इन्फॉर्मेटिव होती ही है, लेकिन उन लोगों के लिए भी उतनी ही इन्फॉर्मेटिव होती है जिन्होंने कमेंट्स नहीं भी किए, क्योंकि बहुत से कॉमन क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके माइंड में होते हैं बैंक से रिलेटेड और आपको क्लैरिफाई नहीं हो पाते हैं। तो बगैर टाइम को ज़ाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक रिसीव हो सके। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको बता दूं कि आज कमेंट्स थोड़े से ज़्यादा हैं, और मैंने जो है वो हर किसी के ये कमेंट्स के नाम से, यानी कि जिसने कमेंट्स किए हुए हैं उनके नाम से मैंने वीडियो के सेक्शन बना दिए हैं। आप अपने नाम का सेक्शन चेक करके, कमेंट्स का रिस्पॉन्स चेक करके बाकी वीडियो अगर आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। सबसे पहले तुराब अहमद का इन्होंने कहा है कि मैडम, बैंक्स के वो अकाउंट्स बताएं जिनमें मास्टर कार्ड और SMS के चार्जेस ना हों और उन अकाउंट्स की लिमिट भी ज़्यादा हो। तो ये मैं आपको बता दूं कि हर बैंक ने ही अपना एक ऐसा प्रोडक्ट या ऐसा एक अकाउंट रखा हुआ होता है बिजनेस पर्सनस के लिए, कि जिसमें अगर आप वो कंडीशन मेंटेन करते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने कहा है कि आपने 40,000 मेंटेन करना है या 25,000 मेंटेन करना है, तो वो कंडीशन मीट करने पर आपको 90% सर्विसेज जो हैं वो फ्री प्रोवाइड की जाती हैं। मास्टर कार्ड क्या, डेबिट कार्ड, SMS, चेकबुक, पेमेंट ऑर्डर्स वगैरह। तो आप इसकी मैं कुछ एग्जांपल्स दे देती हूँ। UBL का मुकम्मल करंट अकाउंट है, या फिर HBL का फ्रीडम अकाउंट है। इसके अलावा बैंक ऑफ पंजाब का BTA बिज़नेस तिजारत अकाउंट है। तो हर बैंक का कोई ना कोई एक प्रोडक्ट ऐसा होता है, ठीक है। तो आपने जिस बैंक में भी अकाउंट ओपन करवाना है उनको बता दें कि मुझे ये सर्विसेज फ्री चाहिए, वो आपको आपकी ज़रूरत के मुताबिक गाइड कर देंगे। अता खान का मिज़ान रोशन डिजिटल अकाउंट पर 10 लाख पर मंथली कितना मुनाफा मिलेगा? क्या ये प्रॉफिट मुनाफा हलाल होगा? कोई कहता है इस्लामी बैंक है, हलाल है, कोई कहता है नहीं है। देखिए, ये है जी मिज़ान का रोशन डिजिटल अकाउंट, और मिज़ान का रोशन डिजिटल अकाउंट का जो रेट है वो 11.01% है। ये पर एनम है, यानी कि ये सालाना रेट है। 11.01% के अकॉर्डिंगली जो है वो आपको प्रॉफिट मिलेगा। 11.01% के अकॉर्डिंगली मैं आपको कैलकुलेट भी करके बता देती हूँ कि आपका मंथली प्रॉफिट कितना बनेगा। आपने 10 लाख की अमाउंट की है तो हम डायरेक्ट 10 लाख की अमाउंट ही ले लेते हैं, ठीक है। 1 मिलियन की अमाउंट है, इसका 11.01% हम निकालते हैं, कितना बनेगा? ये बनेगा 1,10,100। ये सालाना प्रॉफिट है, ठीक है। इसमें से हमने जो है वो माहाना प्रॉफिट निकालना है, तो इसमें से हम डिवाइड कर देंगे 12 से, तो ये माहाना प्रॉफिट निकल आया 9,175। इसमें आप अगर फाइलर हैं तो आपने 15% टैक्स लेस कर लेना है, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपने 30% यानी कि 30% टैक्स लेस कर लेना है। अगर आप इसका 15% लेस करते हैं तो ये आपका बनता है 1376। आपने 1376 जो है वो इसमें से माइनस कर लेना है, ये आपका बन जाएगा 7,799। 10 लाख की अमाउंट के ऊपर रोशन डिजिटल अकाउंट में मिज़ान बैंक जो आपको मंथली प्रॉफिट दे रहा है फाइलर को, वो 7,799 है। और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो मज़ीद 1376 आपने लेस कर लेना है। 6,423 नॉन फाइलर का माहाना प्रॉफिट होगा 10 लाख की अमाउंट के ऊपर, ठीक है। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। मिज़ान रोशन डिजिटल अकाउंट का मैंने रेट आपको बता दिया। नेक्स्ट है जी, मिज़ान रोशन डिजिटल अकाउंट में जो प्रॉफिट मिलता है वो हलाल है। देखें, ये डिपेंड करता है कि बैंक कौन सा। अगर इस्लामिक बैंक है और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ओपन करवाया हुआ है, तो जैसे कि अभी मैं मिज़ान बैंक का आपको बताई थी, तो मिज़ान बैंक में बहुत से उलमा के फतवा अवेलेबल हैं कि उनके सेविंग अकाउंट पर मिलने वाला जो प्रॉफिट है वो हलाल है। अब आप वहाँ से वो फतवे रीड आउट कर लें। अगर आपका दिल सेटिस्फाई होता है तो आप इन्वेस्ट कर लें, नहीं होता तो मेरा काम है इन्फॉर्मेशन देना। बाकी इट्स अप टू यू कि आपने ओपन करवाना है या नहीं करवाना, ठीक है। नेक्स्ट है जी, मिज़ान बैंक में सबसे ज़्यादा मुनाफा कौन सा अकाउंट देता है जो हलाल हो? हलाल का भी मैंने आपको बता दिया कि क्या क्राइटेरिया है। दूसरा सबसे ज़्यादा जो मुनाफा है वो है उसके आसान सेविंग अकाउंट के ऊपर। मिज़ान बैंक का वो है 18% ऑलमोस्ट, जो कि सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा आप माहाना बचत अकाउंट ओपन कर लें, उसमें भी ब्रेकअप में आपको काफ़ी जो है वो प्रॉफिट मिल जाता है, 15 से 16%। नेक्स्ट है जी, मेरा मिज़ान बैंक में रोशन डिजिटल अकाउंट है, मैं पाकिस्तान आके आसान अकाउंट ओपन करा सकता हूँ। मुझे रोशन डिजिटल अकाउंट बंद करना पड़ेगा फिर आसान अकाउंट ओपन होगा। वैसे ओवरसीज़ का तो आसान अकाउंट ओपन होता ही नहीं है डेयर। तो जो आसान अकाउंट होता है वो सिर्फ आप रेजिडेंट पर्सनस जो हैं वो ओपन करवा सकते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी का नाइको बना हुआ होता है, या उनके ID कार्ड के ऊपर कंट्री ऑफ स्टे चेंज होता है, पाकिस्तान के अलावा होता है, जिसकी वजह से उनका आसान अकाउंट ओपन नहीं होता है। क्योंकि
ज़ाहिर बात है कि अगर बंदा ओवरसीज़ पाकिस्तानी है तो उसके पास प्रॉपर सोर्स ऑफ इनकम है, वो अर्निंग कर रहा है। तो आसान अकाउंट उन लोगों के लिए है जो लो इनकम पर्सन है या जिनके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, लेबर पर्सन है। तो आसान अकाउंट बेसिकली उनके लिए डिज़ाइन किया गया है, तो आपका आसान अकाउंट ओपन नहीं हो सकता। नेक्स्ट है तैयब इमरान का अलाइड इजी करंट अकाउंट के लिए क्या सिर्फ CNIC चाहिए? नहीं, आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है, प्रॉपर सोर्स ऑफ इनकम चाहिए होता है। आप मेरी अकाउंट ओपनिंग डॉक्यूमेंट्स की वीडियो देख लें, उसमें आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। नेक्स्ट है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर कमेंट रिस्पॉन्स मोस्ट लेयर। नेक्स्ट है जी, आर्मी के नाम से, हेलो मैम प्लीज़ बताइए HBL का पेमेंट मेथड क्या है? प्ले स्टोर मैंने ऐड किया बट पेमेंट नहीं हो रही, नोटिफिकेशन आ रही है कि योर कार्ड इशूअर रिजेक्टेड द रिक्वेस्ट फॉर पेमेंट। अच्छा, बहुत सी वेबसाइट ऐसी होती हैं जहाँ पे जो है ना बैंक वालों ने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ होता है किसी भी रीज़न की वजह से। मोस्टली HBL की जो पेमेंट है वो अली एक्सप्रेस पे नहीं होती, ठीक है। अली एक्सप्रेस के अलावा अलीबाबा की वेबसाइट पे भी जो है वो पेमेंट नहीं हो पाती है। तो ये आप HBL के कॉल सेंटर से कंफर्म कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, वो आपको गाइड कर देंगे। नेक्स्ट है जी, मुसाफिर अमीन के नाम से, वीडियो बहुत अच्छी बनाई है पर एक बात आप बता सकती हैं कि किस बैंक में पैसे रखने चाहिए जिसका प्रॉफिट भी अच्छा हो और पैसे भी सेफ़ रहें? देखें, बैंक सारे ही अच्छे होते हैं, लेकिन जैसे मैंने पहले भी बताया हुआ है कि हर बैंक आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाता है। ये आपको खुद सर्च करना होता है कि आपकी नियरेस्ट ब्रांच कौन सी है, किस बैंक की ब्रांच है। वहाँ पर जाके आप 2-4 बैंक्स में जाएँ, वहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट चेक करें कि कौन सा बैंक ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है। अब जैसे MCB है, उसके जितने भी अकाउंट्स हैं वो 20.50% के अकॉर्डिंगली ही प्रॉफिट दे रहे हैं। HBL है, HBL में इफ़ेक्टिव रेट बाकी बैंक की निस्बत काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन वो इफ़ेक्टिव रेट कब अप्लाई होगा ये आपको बैंक वाले ही बताएंगे, क्योंकि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट की अमाउंट ज़्यादा है और अगर आप अपना जो प्रॉफिट है वो भी मंथली री इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, फिर इफ़ेक्टिव रेट आपको एप्लीकेबल होगा। इसके अलावा बैंक अल हबीब है जो कि कुछ पॉइंट्स में प्रॉफिट ज़्यादा देता है। तो ये आपने खुद सर्च करना होता है कि आप को कौन सा बैंक जो है वो सूट करेगा, और पैसे जो हैं वो हर बैंक में ही सेव होते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट इन्हीं का ही है कमेंट, समझाने का अंदाज़ बहुत अच्छा है, काफ़ी डिटेल से समझाया आपने। अब बैंक में जाकर कुछ पूछने के लिए बचा ही नहीं। थैंक यू सो मच फॉर योर नाइस कम्प्लीमेंट। नेक्स्ट पप्पू राजा का है, मेरा आसान अकाउंट है, अगर मैं आज क्लोज़ करूं तो 6 मंथ या 1 साल तक मैं क्या करूंगा? फिर कन्वर्ट नहीं करना है मुझे। आप आसान अकाउंट क्या मतलब, मैं समझी नहीं कि आपने 6 महीने 1 साल क्या करना है। आप अगर आसान अकाउंट क्लोज़ करवाते हैं तो आज ही आप दूसरा कोई भी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, या अगर आपने आसान अकाउंट ओपन मीन के क्लोज़ नहीं करवाना तो आप उसी को ही अपग्रेड करवा लें, क्योंकि अब बहुत से बैंक में उसी अकाउंट को अपग्रेड करवाने की ऑप्शन आ गई हुई है। तो ये 6 महीने या 1 साल तो वेट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। है आपका मिज़ान बैंक में अगर अकाउंट क्लोज़ करें तो न्यू अकाउंट कितने टाइम बाद ओपन हो सकता है? 3 बार मिज़ान हेल्पलाइन से पूछा था, 1 बार कहा 6 महीने के बाद, 2 बार कहा नो टाइम जब मर्ज़ी, 3 बार कहा 1 ईयर के बाद। नहीं, ऐसा तो सच कुछ भी नहीं होता। आप जब मर्ज़ी अकाउंट क्लोज़ करवा के नया अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। आप खुद ब्रांच में विज़िट करें, उनसे कहें कि मैंने अकाउंट जो है वो आसान अकाउंट क्लोज़ करवा के नया अकाउंट ओपन करवाना है। बल्कि मिज़ान बैंक में तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आसान अकाउंट अपग्रेड हो जाता है, तो आप क्लोज़ ना करवाएं, अपग्रेड करवा लें, और साथ में कोई अगर दूसरा कोई अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो वो करवा लें। आगे है, 3 दफ़ा 3 लोगों से बात हुई, राइट इन्फो नहीं मिल रही, आप खुद हेल्पलाइन पर बात करें। मैं कोशिश करूँगी कि बात करूँ, लेकिन बेहतर यही है कि आप किसी भी नियरेस्ट ब्रांच में जाएं और अपने अकाउंट को अपग्रेड करवा लें अगर आपने क्लोज़ नहीं करवाना। और अगर क्लोज़ ही करवाना है तो अकाउंट क्लोज़ करवा के उनसे कि मेरे पास प्रॉपर सोर्स ऑफ इनकम है। और एक और बात मैं कहूँ, उनसे कहिएगा कि मेरे पास 2-3 मिलियन की अमाउंट है जो मैंने डिपॉजिट करवानी है। आपका अकाउंट चुटकियों में वो खोलेंगे, क्योंकि जब आप कह देते हैं ना कि मेरे पास 2-3 मिलियन है, तो उनको वैसे ही टारगेट अचीव करने होते हैं, तो उस लिहाज से जो है ना वो फिर जल्दी प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट है जी, शौकत मलिक का, UBL आसान अकाउंट को बाद में सोर्स ऑफ इनकम के साथ क्या UBL मुकम्मल करंट अकाउंट में कन्वर्ट कराया जा सकता है? ये आपको ब्रांच विजिट करके ही पता लगेगा कि आप अपना अकाउंट आसान अकाउंट को अपग्रेड करने के बाद मुकम्मल करंट अकाउंट में करवा सकते हैं या नहीं। वैसे आसान अकाउंट अपग्रेड हो जाते हैं, लेकिन UBL मुकम्मल करंट अकाउंट के फीचर्स थोड़े से डिफरेंट है, तो ये आपको ब्रांच वाले ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं, क्योंकि ऐसी बातें हेल्पलाइन पे भी क्लियर नहीं होती हैं।
अगर आप हेल्पलाइन पे भी कॉल करते हैं तो वो भी आपको ब्रांच विज़िट का ही सम टाइम सजेस्ट करते हैं कि आप ब्रांच विज़िट कर लें। तो आप ब्रांच विज़िट कर लें, आसान अकाउंट को अपग्रेड करवा लें। अगर तो आसान अकाउंट यूबीएल मुकम्मल करंट अकाउंट में अपग्रेड हो जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होता तो फिर आप आसान अकाउंट बंद करवा के यूबीएल मुकम्मल करंट अकाउंट अलग से आपने ओपन करवाना है, ठीक है। मोमिन बासित का है, सेविंग में विड्रॉल करवा सकते हैं। जी बिल्कुल, आप सेविंग अकाउंट देखें, सेविंग अकाउंट्स जो है ना वो दो तरह के होते हैं। एक आप फिक्स्ड डिपॉजिट करवाते हैं और एक आप मीन के नॉर्मली एक सेविंग अकाउंट ओपन करवाते हैं। जिसमें आप फिक्स्ड डिपॉजिट करवाते हैं ना, उसमें आप अमाउंट निकलवा नहीं सकते, यानी कि वो एक एग्रीमेंट हुआ होता है कि आपने इतनी अमाउंट इतने अर्से के लिए फ़िक्स करवा दिया, उसका सिर्फ प्रॉफिट मंथली बेसिस पे आपके अकाउंट में आता है जो आप यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो सेविंग अकाउंट नॉर्मल अकाउंट्स होते हैं उसमें आप विड्रॉ भी करवा सकते हैं, डिपॉजिट भी जब चाहे करवा सकते हैं, ठीक है। अपनी प्रिंसिपल अमाउंट इस्तेमाल भी कर सकते हैं, प्रॉफिट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, निकलवा भी सकते हैं। यानी कि जो रिमेनिंग अमाउंट होगी ट्रांजैक्शंस के बाद उसके ऊपर आपको प्रॉफिट क्रेडिट होता रहेगा। इसके ऊपर एक वीडियो भी बनी हुई है करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट और फिक्स्ड अकाउंट पे, आप वो देख लें, आपको तीनों में डिफरेंस पता लग जाएगा कि क्या है। और उसमें काफ़ी अच्छे सजेशंस भी जो हैं वो अवेलेबल हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दूँगी, आप चेक कर सकते हैं। ये इन्होंने एक दिया हुआ है कि एक टाइम में एटीएम से कितनी रकम निकाल सकते हैं। इनसे मैंने पूछा था कि आप मुझे डेबिट कार्ड की कैटेगरी और बैंक बता दें। इन्होंने कहा गोल्ड कार्ड है, और गोल्ड कार्ड किस बैंक का है इनके पास? अल हबीब का। अच्छा जी, अल हबीब का हम चेक कर लेते हैं कि अल हबीब के गोल्ड कार्ड की लिमिट कितनी है। अच्छा जी, ये है बैंक अल हबीब का वीज़ा गोल्ड डेबिट कार्ड, ठीक है। इसमें 3 डेबिट कार्ड्स हैं, इसके ऊपर भी मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगी इनके सारे कार्ड्स के ऊपर। एनी हाउ वीज़ा डेबिट गोल्ड कार्ड की मैं आपको लिमिट बता देती हूँ। इसकी लिमिट यहाँ पे मेंशन होगी लाजमी, ये है, ठीक है। अच्छा, इसकी जो एटीएम कैश विड्रॉल लिमिट है, आप वीज़ा गोल्ड डेबिट कार्ड से 2.5 लाख तक एक दिन में निकलवा सकते हैं। 2.5 लाख एक साथ तो नहीं निकलेंगे, 50-50 हज़ार करके आप निकलवा सकते हैं। अगर 50 हज़ार भी नहीं निकल रहे तो 25-25 हज़ार करके आप किसी भी एटीएम मशीन से निकलवा सकते हैं एक दिन में। इसकी जो पॉइंट ऑफ सेल ट्रांजेक्शन की लिमिट है, यानी कि कार्ड स्वाइप करने की लिमिट है, वो एक दिन में 5 लाख है, और फ़ंड ट्रांसफ़र की लिमिट 4 लाख है। नेक्स्ट है जी तैयब इमरान का कि 1 मिलियन यानी 10 लाख से ऊपर अमाउंट हो जाए आसान करंट अकाउंट में तो फिर ब्लॉक हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है? देखें, अगर 10 लाख से ऊपर अमाउंट हो जाती है तो ज़ाहिर बात है कि वो आपका अकाउंट चेक करेंगे और नो डेबिट लगा देंगे, आप डेबिट ट्रांजैक्शंस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि आप प्रॉपर सोर्स ऑफ इनकम के साथ अपने अकाउंट को या तो अपग्रेड करवाएंगे या नया अकाउंट ओपन करवाएंगे, इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट है जी फिटनेस मोटिवेशन का। मैं आज सुबह गया था अपनी वालदा का यही अकाउंट ओपन करवाने। ये अकाउंट है इनका मिज़ान बैंक का वुमेन फर्स्ट अकाउंट, बट बैंक वाले इनकम सोर्स की सैलरी स्लिप मांग रहे थे, उन्होंने ओपन नहीं किया। देखें, अगर आप वालदा का अकाउंट ओपन करवाने गए हैं तो वालदा खुद तो कोई काम नहीं करती होंगी, ज़ाहिरी बात है। अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं, कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो आप अपना लेटर हेड ले जाएँ, ठीक है। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो अपनी सैलरी स्लिप लेके जाएँ, आपके बिहाफ पे आपकी वालदा का अकाउंट ओपन होगा। नहीं तो आप सीनियर सिटीज़न अकाउंट ओपन करवा लें, यानी कि अगर आपने यही अकाउंट ओपन करवाना है तो फिर आपको सोर्स ऑफ इनकम देना होगा। अगर आपकी वालदा का नहीं है तो आपको अपना सोर्स ऑफ इनकम देना होगा। अकाउंट ओपनिंग डॉक्यूमेंट्स के ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, आप वहाँ से चेक कर लें। नहीं तो आप मेरी लेटर हेड वाली वीडियो चेक कर लें कि किस तरह से आप अपना लेटर हेड खुद भी जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी असद एडवर्टाइजिंग के नाम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अगर 20.50 इंटरेस्ट रेट 22% क्या यूबीएल में जब अकाउंट ओपन करवाएंगे तो 20.50 के हिसाब से पर मंथ प्रॉफिट मिलेगा, और जब निकलवाने हों प्रिंसिपल अमाउंट से डिडक्शन तो नहीं होगी? समा यूबीएल बैंक सेम ब्रांच में करंट अकाउंट से ये अकाउंट लेकिन लिंक करवा सकते हैं जिसको प्रॉफिट दूसरे लिंक करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाए। प्लीज़ रिप्लाई वीडियो बहुत अच्छी, क्योंकि प्लीज़ आंसर। क्वेश्चन आपका बिल्कुल भी क्लियर नहीं होता है, जिसकी वजह से मैं समझ नहीं पाती। जितनी मुझे समझ आई है आप शायद ये पूछ रहे हैं कि हम इस अकाउंट को किसी दूसरे अकाउंट से लिंक करवा सकते हैं या नहीं। ये यूबीएल के महाना आमदनी सेविंग अकाउंट के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, जो अकाउंट लिंक होते हैं ना, जिसकी आप बात कर रहे हैं कि प्रॉफिट उस अकाउंट में आ जाए, वो फिक्स्ड सेविंग अकाउंट में होता है। मैंने अभी आपको दोनों में डिफरेंस बताया है कि फ़िक्स्ड सेविंग अकाउंट्स में आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट होती है वो बैंक होल्ड कर लेता है, ठीक है। और उसका जो प्रॉफिट है वो आपका कोई करंट अकाउंट ओपन करवा के उस करंट अकाउंट में मंथली बेसिस पे आपको प्रॉफिट मिलता रहता है।
सिर्फ आप प्रॉफिट विड्रॉ करवा सकते हैं और वो प्रॉफिट ही आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट्स होते हैं, ये जो यूबीएल का महाना आमदनी सेविंग अकाउंट है, ये भी नॉर्मल सेविंग अकाउंट है। इसमें जो भी रेट होगा, आपकी अमाउंट जितनी भी होगी उसके ऊपर आपको प्रॉफिट इसी अकाउंट के अंदर मिलता रहेगा। प्रिंसिपल अमाउंट भी आपकी इसी अकाउंट में ही रहेगी, ठीक है। और अगर आपने अपना प्रॉफिट या अमाउंट किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने इस अकाउंट में 5 लाख रुपए रखवाए हुए हैं और 5 लाख के ऊपर आपको मुनाफा भी मिलता जा रहा है, अब आप चाह रहे हैं कि 5 लाख इसमें रहें, जो प्रॉफिट की अमाउंट है वो मैं कहीं और मीन के मुझे रिसीव हो, तो रिसीव यूबीएल के अकाउंट में ही होगी, यानी कि इसी अकाउंट में ही होगी। अगर आपने ट्रांसफ़र करनी है तो आप समा बैंक क्या आप किसी भी बैंक में अपनी प्रॉफिट की अमाउंट को यूबीएल एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हुए या इंटरनेट बैंकिंग को यूज़ करते हुए आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अपनी प्रिंसिपल अमाउंट इसमें रख लें, बाकी जो प्रॉफिट की अमाउंट अगर आपने अलग से रखनी है तो वो आप ट्रांसफ़र करते रहें हर महीने। होपफुली कि आपने यही पूछा होगा। अगर फिर भी आपको क्लैरिफाई नहीं हुआ है या क्वेश्चन आपका कुछ और था तो आप मुझे दोबारा से बता सकते हैं। नेक्स्ट है जी नईम हसन का फाइन एक्सप्लेन, थैंक यू सो मच। एचबीएफ फ्रीडम अकाउंट के बारे में एहसन रज़ा का जो कमेंट है, अस्सलाम वालेकुम मिस, एचबीएफ फ्रीडम अकाउंट पर फर्स्ट टाइम भी फ्री गोल्ड डेबिट कार्ड मिलता है क्योंकि मैंने मार्च में अकाउंट ओपन करवाया था और 27 अप्रैल को मेरे अकाउंट से 3828 HBL ने डिडक्ट कर लिए। क्या कोई स्पेसिफिक कार्ड फ्री है या सब कार्ड, प्लीज़ लेट मी नो। सबसे पहले तो एहसन रज़ा, आप मेरी HBL की फ्रीडम अकाउंट के ऊपर मैंने 2 से 3 वीडियो बनाई हुई हैं, आप वो दोनों तीनों वीडियोस देखें क्योंकि आपको क्लैरिफाई हो कि HBL फ्रीडम अकाउंट बेसिकली है किस बला का नाम। इसके अंदर जो चार्जेस आपको हिट होते हैं ना, वो आपको भी नहीं पता होता कि किस तरह से हिट हो रहे हैं। वो आप मेरी दोनों तीनों वीडियोस देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये 3828 जो है, हो सकता है कि जब आपने अकाउंट ओपन करवाया था तो सेम डे आपने डिपॉजिट ना करवाया हुआ हो, यानी कि आई थिंक इसमें 40,000 रुपये मेंटेन रखने होते हैं। आपने सेम डे का जो क्लोजिंग बैलेंस है, फॉर एग्जांपल अगर आज आपने अकाउंट ओपन करवाया है फ्रीडम अकाउंट और कल आपने डिपॉजिट करवाए हैं, तो आज अकाउंट ओपन होने के बाद आज का जो क्लोजिंग बैलेंस था वो ज़ीरो रहा है क्योंकि आपने अगले दिन आके उसमें डिपॉजिट करवाया है। तो एक दिन भी अगर आपके अकाउंट का बैलेंस 40,000 से बिलो जाता है ना, तो आपको पूरे महीने की डेबिट ट्रांजेक्शन पे, पर डेबिट ट्रांजेक्शन पे 30 रुपीज़ जो है वो चार्ज होते हैं। अब हो सकता है कि आपको ये वो चार्जेस हिट हुए हों, और अगर आपको वो 40,000 से बिलो बैलेंस जाता है तो फिर आपको बाकी सर्विसेज के भी चार्जेस हिट होते हैं, ठीक है। तो पहले आप वो दोनों तीनों वीडियोस देखें तो फिर आपको खुद ही क्लैरिफाई हो जाएगा कि आपको किस चीज़ के चार्जेस हिट हुए हैं। फिर भी आप खुद भी अगर चेक करना चाहते हैं तो अकाउंट स्टेटमेंट में पहले देखें कि आपको ये डेबिट कार्ड के चार्जेस हिट हुए हैं। अगर डेबिट कार्ड के चार्जेस हिट हुए हैं तो फिर आप चेक करें कि पूरे महीने में, या जो इनकी रिक्वायरमेंट है कि 40,000 से कम बैलेंस नहीं होना चाहिए, वो आपकी रिक्वायरमेंट अगर कंप्लीट थी तो फिर आपको गोल्ड डेबिट कार्ड फ्री मिलना चाहिए। और अगर आपकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं थी तो फिर ज़ाहिरी बात है कि आपको चार्जेस हिट होंगे। नेक्स्ट कमेंट है जी, इतना अच्छा समझाया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच फॉर योर नाइस कम्प्लीमेंट। अच्छा, नेक्स्ट है जी अता खान का, ये HBF फ्रीडम अकाउंट की वीडियो आ गई है जिसके ऊपर मैं अभी बात करी थी कि ये आप मेरी वीडियो देखें। एनी हाउ अता खान का है, एवरेज बैलेंस की डेफिनेशन गलत की है आपने। लेट्स सपोज 1 मई को आपने अकाउंट में 1.2 मिलियन रख दिया है, एक दिन के लिए नेक्स्ट डे आप विड्रॉ करवा लो और पूरा महीना कोई भी अमाउंट क्रेडिट ना करो, तो 12 लाख को जब 30 दिन पर डिवाइड करेंगे तो एवरेज बैलेंस 40K ही बनेगा। ये नहीं कि आपने 30 दिन तक 40,000 अकाउंट में रखने हैं। बाकी आपने सब अच्छा समझाया है। मैंने आपको कमेंट रिस्पॉन्स भी किया था क्योंकि देखें, अगर किसी के पास 12 लाख नहीं है तो वो कैसे रखेगा एक साथ एक दिन के लिए 12 लाख, ठीक है। तो ये आप जो बात कर रहे हैं इस तरीके से भी एवरेज निकल आती है और जो मैं बात कर रही हूँ उस तरीके से भी एवरेज निकल आती है। दोनों बात ही ठीक है, क्योंकि अगर किसी के पास 12 लाख नहीं है तो वो तो एक दिन क्या 1 मिनट के लिए भी पैसे नहीं रख सकता है। तो एवरेज यही चीज़ होती है। आपकी बात भी ठीक है, अगर 12 लाख आप एक दिन के लिए रख लेते हैं तो आपकी पूरे महीने की एवरेज 40,000 निकल आती है। लेकिन अगर आप 40,000 मीन के अकाउंट में डिपॉजिट करवाते हैं और पूरा महीना नहीं निकलवाते हैं तो भी आपकी एवरेज 40,000 ही निकलेगी। क्योंकि देखें, मैं आपको समझा भी देती हूँ। आपने 40,000 पे अकाउंट में रखे, ठीक है। डे 1 का क्लोजिंग बैलेंस 40,000 हो गया, डे 2 का क्लोजिंग बैलेंस भी 40,000, इसी तरीके से पूरा महीना, यानी कि महीने के 30 दिन आपके अकाउंट में 40,000 पे क्लोजिंग बैलेंस रहा है। तो आप 30 से मल्टीप्लाई करेंगे,
ठीक है। जब आप 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपकी वही अमाउंट बन जाएगी 12 लाख, यानी कि 12 लाख आपको एक साथ जमा करवाने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास नहीं है पैसे, ठीक है। तो ये आपकी एवरेज मैं बता रही हूँ कि टोटल बैलेंस में इस तरह से बनेगी। 40,000 का बैलेंस अगर आपका पूरे महीने अकाउंट में रहता है तो 30 दिन का जो बैलेंस है अगर हम वो सम अप करें क्लोजिंग बैलेंस तो 12 लाख बनता है। इसको जब हम डिवाइड करेंगे 30 से तो वही आपकी 40,000 की एवरेज आ जाती है, ठीक है। तो दोनों तरीके ही ठीक हैं। आप बेशक 40,000 रुपये हर वक्त अपने अकाउंट में रखें या फिर 12 लाख रुपए आप अपने अकाउंट में एक दिन के लिए रख लेते हैं और 29 दिन आपके अकाउंट का जो बैलेंस है वो ज़ीरो रहता है, यानी कि सिर्फ आपने एक दिन के लिए 12 लाख रखे हैं। एक दिन का क्लोजिंग बैलेंस आपका 12 लाख था। जैसा कि आप जानते हैं कि एवरेज निकालने के लिए समेशन x/n का फॉर्मूला होता है। आपको 30 दिन का बैलेंस सम अप करके 30 से ही डिवाइड करना होता है। तो पहले दिन का आपका क्लोजिंग बैलेंस हो गया 12 लाख, ठीक है। बाकी 29 दिन का जो आपका बैलेंस था वो ज़ीरो है, दूसरे दिन का भी ज़ीरो है, तीसरे दिन का भी ज़ीरो है। इसी तरीके से आपका 29 दिन का बैलेंस ज़ीरो है तो वो आपकी 30 दिन की अमाउंट की जो मीन के सम अप आएगा वो 12 लाख ही आएगा। इसको जब आप 30 से डिवाइड करेंगे तो वही आपकी 40,000 की एवरेज आएगी। तो दोनों तरीके ही ठीक हैं, आपका तरीका भी ठीक है, लेकिन एक साथ ही 12 लाख रुपए किसी के लिए जमा करवाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए मैंने 40,000 के अकॉर्डिंगली बताया था। नेक्स्ट है जी, मैंने वीडियो बनाई हुई थी माई ABL एप्लीकेशन से ईजी पैसे में ट्रांसफ़र करने की। तो इसके ऊपर Mountain.7 के नाम से आईडी है जिन्होंने कमेंट किया हुआ है, मैम मैंने ऐप लॉगिन की, चेकिंग के लिए 1000 डिपॉज़िट किया, मैसेज आ गया रिसीविंग का, बट ऐप में बैलेंस शो नहीं हो रहा, ठीक है। अच्छा, ये मैं आपको बता देती हूँ, इसके 2-3 सिनेरियोज़ हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके अकाउंट का बैलेंस जो है वो माइनस में जा रहा हो, यानी कि सम टाइम ऐसा होता है कि जब आपने अकाउंट ओपन करवाया होता है, या आप ABL अकाउंट की बात कर रहे हैं, आपने अकाउंट ओपन अगर नया करवाया है तो उसके अंदर आपको डेबिट कार्ड के, चेकबुक के और डिफरेंट चार्जेस हिट होते हैं, ठीक है। अगर आपने पहले से डिपॉजिट करवाया था 3-4 हज़ार रुपये तो वो तो उसमें से कट हो जाएंगे, लेकिन अगर आपने अकाउंट ओपन करवाने के बाद सिर्फ 100-200 रुपये जमा करवाए हुए हैं या 500 रुपये जमा करवाए हुए हैं, जबकि जो आपकी चार्जेस की अमाउंट है टोटल वो तकरीबन कोई 2,500-3 हज़ार है, तो जो बाकी का रिमेनिंग बैलेंस होगा वो आपका माइनस में चला जाता है, यानी कि ड्यू में चला जाता है। जब तक वो क्लियर नहीं होता आपके अकाउंट में बैलेंस शो नहीं होता है। अब मैं आपको समझा देती हूँ। फॉर एग्जांपल, आपकी चेकबुक और ATM कार्ड के जो चार्जेस थे वो 3,000 थे। आपने जब अकाउंट ओपन करवाया तो आपने 1,000 रुपये जो है वो जमा करवा दिए थे। अब बाकी के जो 2,000 रुपये हैं वो आपके माइनस में चले गए, यानी कि वो आपको शो नहीं होंगे, बैंक के सिस्टम में शो हो रहे होंगे ड्यू अमाउंट के नाम से। वो 2,000 माइनस में होने की वजह से जब आपने दोबारा से 1,000 रुपये डिपॉजिट किए तो आपके अकाउंट का बैलेंस ज़ीरो ही रहा, क्योंकि आपके जो 2,000 रुपये थे उसमें से 1,000 रुपये कम हो गए होंगे और अभी भी माइनस में 1,000 रुपये शो हो रहे होंगे बैंक वालों को। तो जब तक वो आप अमाउंट क्लियर नहीं करेंगे आपका पॉजिटिव में बैलेंस शो नहीं होगा। 99% यही चांसेस होते हैं जिसकी वजह से आपको बैलेंस शो नहीं हो रहा होता, ठीक है। बाकी आप अपने बैंक की स्टेटमेंट चेक करें या फिर हेल्पलाइन पे कॉल करके अपने अकाउंट का बैलेंस सही तरीके से कंफर्म करें। नेक्स्ट है जी अंसर महमूद का, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मैम, मेरे मिज़ान बैंक बचत सेविंग अकाउंट में 10 लाख रुपए हैं। मुझे इसका तकरीबन 9% महाना मिलता है टैक्स काट कर, जो कि बहुत कम है मौजूदा इन्फ्लेशन के हिसाब से। मुझे ये रकम मिज़ान बैंक में कैसे इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकूँ? जज़ाकल्लाह। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मिज़ान बचत सेविंग अकाउंट में जो है वो 9% के अकॉर्डिंगली आपको प्रॉफिट नहीं मिल रहा, बल्कि इसका ब्रेकअप होता है। 5 लाख तक इसका जो प्रॉफिट रेट होता है वो डिफरेंट होता है और 5 लाख से ऊपर की अमाउंट का जो प्रॉफिट रेट होता है वो डिफरेंट होता है। और इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो भी बनाई हुई है, इसकी प्रॉफिट की कैलकुलेशन भी करके दिखाई हुई है कि किस तरह से प्रॉफिट कैलकुलेट होता है, तो आप वो भी वीडियो चेक कर सकते हैं। दूसरा, मिज़ान बैंक में ही अगर आपने इन्वेस्ट करवाना है, मिज़ान बचत सेविंग अकाउंट बेस्ट है, आप इसमें ही करवाएं क्योंकि बाकी के तो रेट ही बहुत कम है। ये थे आज के कमेंट्स। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।